वो यूके से ज्वाइन किया है, उनका नाम को लेकर घर घर पहुंचे और घर घर जो है वो कलीसियाएं बन जाए, है ना। सो उसको कोई रोक नहीं सकता। ये किस चीज को रोक सकते हैं? पब्लिक आराधनाओं को रोक सकते हैं, भीड़ को इकट्ठा होने से रोक सकते हैं, है ना? लेकिन घर के चर्च को कौन रोक सकता है? आप घर के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, कौन उसको रोकेगा? और देखिए, आज हमें पता क्या हो गया है, हम आदी हो गए हैं उस पुलपिट को और बड़ी भीड़ को देखने के, और हमें ऐसा लगता है कि हम वहां जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जरूर अच्छा है, अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है अधिक लोगों के साथ में खड़ा होकर प्रचार करूं। लेकिन अब ऐसे समय में हम इस बात को और महत्वपूर्ण तरीके से माने कि प्रभु शायद हमें उस पुराने रास्ते की ओर ले जा रहा है, इसलिए निराश ना हो, घबराएं नहीं। अगर भीड़ नहीं भी होगी तो भी स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ हम देखेंगे, है ना। और वही हम आज पढ़ने भी जा रहे हैं, है ना। सो चलिए, हम 14वें अध्याय में हैं, 14th चैप्टर। और 14th चैप्टर महाक्लेश का सेकंड हाफ है ना। सेकंड हाफ आधा पूरा हो चुका है और सेकंड हाफ चल रहा है। अच्छा, मैं एक बात और बोल देता हूं जल्दी से, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। अच्छा, इन परिस्थितियों में क्या हो रहा है, जो कलीसियाएं बहुत समय से चल रही हैं, जिनके पास बिल्डिंग है ना, और जो चर्च के रूप में स्थापित है, वो वहां तो आराधना हो रहा है। लेकिन अभी हम जैसे लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं, हमारे पास एक बिल्डिंग नहीं है, इसलिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। तो आप लोग ये प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर अद्भुत उपाय करे, रास्ता खोले। और प्रभु का कार्य प्रभु करता है। या तो कहीं रेंटल ऐसी कोई प्रेमाइसेस मिले, कोई चर्च जैसे उनकी आराधना 8 से 10 अगर होती है, 11 होती है, तो उसके बाद हमें मिल जाए, या कोई और ऐसी जगह जहां पर हम जाकर खुद बना सके। तो आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर इसके लिए अद्भुत रास्ता खोले। और क्योंकि मैं विश्वास करता हूं, जैसा एफेसियों 1:6 में, फिलिपियों 1:6 में पौलुस ने कहा, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वो मसीह के दिन तक उसे पूरा करना भी जानता है। तो प्रभु ने जो कार्य शुरू किया है, प्रभु उसे पूरा भी करेगा। अब कैसे करेगा वो प्रभु को मालूम है। सो आप इस विषय को लेकर प्रार्थना कीजिए कि हम जल्दी से एक भवन, अच्छा भवन बनाना, और वो तो आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन उससे भी मुश्किल एक और काम है। पता है क्या है? उस भवन को चर्च के रूप में बनाना, क्योंकि अब वो परमिशन मिलना, अगर उसके अलावा हम बनाएंगे, घर बनाएंगे, तो वो तो फिर अनऑथराइज्ड है। आज जो कलीसियाएं घरों में चल रही हैं, जो कॉलोनीज के अंदर हैं, घरों में जो चर्च के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, जो बिल्डिंग, वो बड़ा स्पष्ट है उस लॉ में कि वो उसको वेंडलाइज करेंगे, उसको तोड़ देंगे, उसको कब्जा कर लेंगे। ये एक लॉ है इस नए बिल के अंदर। तो मुझे ये भी बड़ी चिंता है कि जो कलीसियाएं चल रही हैं उनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। पिछले दिनों एमपी में एक बड़ा हादसा हुआ था। एक पास्टर जबार खान नामक एक पास्टर थे, उनके घर में छोटी सी संगति चलती थी, 15-20 लोग वहां आते थे, तो वो पूरा बिल्डिंग तोड़ दिया। आप सोचिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए कितना मुश्किल होता है, उसके बाद उसको तोड़ दिया जाए, क्या होगा। आप लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर एक जल्दी से जगह मिले जहां पर परमेश्वर की आराधना निर्बाध रूप से की जा सके। ओके, 14 अध्याय, 14 चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, ये 14 से लेकर 16 तक अध्याय, 3 अध्याय जो हैं, ये एक विजय की आवाज को प्रकट करते हैं। द वॉइस ऑफ विक्ट्री, विजय की आवाज। देखिए, अभी तक क्या हुआ था, 12वें अध्याय और 13वें अध्याय में हमने 3 मेन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, और वो था शैतान का त्रिएकत्व। एक अजगर जो शैतान था, उसके बाद एक जंतु, एक पशु जो समुद्र में से निकला, वो मसीह विरोधी था, और उसके बाद एक पशु जो पृथ्वी से निकला, वो झूठा भविष्यद्वक्ता था। और उनके कामों को हमने 12 और 13 अध्याय में हमने पढ़ा। लेकिन जब 14 अध्याय से आप पढ़ना शुरू करते हैं, 14 से 16 तक एक बहुत ही
एक अलग एक थीम आपको नजर आती है। और ये 3 अध्याय एक विजय की आवाज, वॉइस ऑफ विक्ट्री को बताते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की विजय और शैतान की पराजय। राइट? सो इन 3 अध्यायों में जो वॉइस ऑफ विक्ट्री यानी वर्ड, जो विजय की जो आवाज है, द वर्ड वॉइस जो है ना, वॉइस एक शब्द सुना, हिंदी में लिखा है शब्द। ये बहुत कॉमन है इन 3 अध्यायों में। और ये करीब 11 या 12 बार लिखा गया है वॉइस। तो अगले जो 3 अध्यायों में हम कुछ वॉइसेस को सुनने जा रहे हैं, कुछ शब्दों को सुनने जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसलिए उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं कि आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये कौन सा शब्द है। और जब मैं शब्द के बारे में बात करता हूं तो उसमें अलग अलग शब्द हैं। एक, परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है, वो शब्द नंबर 1, परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर इस संसार से बात कर रहा है, लॉस्ट वर्ल्ड, जो खोया हुआ संसार है उससे बात कर रहा है। और इतना सिर्फ नहीं, जो क्रीचर्स हैं, जो जीव जंतु हैं, वो एक परमेश्वर की महिमा का शब्द पुकार रहे हैं, और दूसरा संसार को एक चेतावनी भी दे रहे हैं। ये शब्द भी आप पढ़ेंगे इन 3 अध्यायों में। तो एक, परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, दूसरा परमेश्वर खोए हुए संसार से बात करता है, और तीसरा परमेश्वर की जो सृष्टि है, जो क्रीचर है, जो जीव जंतु हैं, वो भी परमेश्वर की स्तुति सिर्फ नहीं कर रहे, परंतु परमेश्वर के उस चेतावनी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ओके, जब हम दूसरे भाग में पहुंच गए हैं महाक्लेश के, स्वर्ग खामोश नहीं है, स्वर्ग अपनी आवाज को प्रकट कर रहा है। तो अब कुछ स्वर्ग की आवाजों को हम लोग सुनने जा रहे हैं। ठीक है, तो इन 3 अध्यायों में आप नोट कर लीजिएगा हम किस तरह से आवाजों को सुनेंगे। 14 अध्याय 1 वचन से लेकर 5 वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक आवाज होगी 1,44,000 लोगों की, द वॉइस ऑफ 1,44,000, 1,44,000 लोगों की आवाज। 6 वचन से लेकर 20 तक वचन जब आप पढ़ेंगे, 14 अध्याय 6 से 20 तक जब पढ़ेंगे, वहां पर एक आवाज होगी स्वर्गदूतों की। राइट? अब 6 से लेकर 20 तक का जो स्वर्गदूतों की आवाज है, उसको 4 भागों में हम बांट देंगे। उसके सब टाइटल्स लिख लीजिए। पहला जो मेन पॉइंट लिखिए, स्वर्गदूतों की आवाज। उसके बाद उसमें 4 सब टाइटल लिखिए। एक, स्वर्गदूत कह रहे हैं न्याय प्रकट होने वाला है, 6 और 7 वचन में, जजमेंट इज कमिंग, न्याय आ रहा है। 8वें वचन में, बेबीलोन गिर पड़ा है, बेबीलोन गिर गया है। 9 से लेकर 13 वचन में वो पुकार कर कह रहे हैं परमेश्वर के क्रोध से बचो, परमेश्वर के प्रकोप से बचो। 9 वचन से लेकर 13 तक वचन। और 14 वचन से लेकर 20 तक वचन में वो पुकार कर कह रहे हैं फसल तैयार है, कटनी का समय आ पहुंचा है। राइट? सो 14 अध्याय में 2 आवाजें हैं। एक आवाज 1,44,000 लोगों की, और दूसरी आवाज स्वर्गदूतों की। और स्वर्गदूत 4 बातों को बोल रहे हैं। एक, परमेश्वर का न्याय यानी दंड प्रकट हो रहा है। दूसरा, बेबीलोन नाश हो रहा है। तीसरा, परमेश्वर के प्रकोप से बच सकते हो तो बचो। और चौथा, फसल पककर तैयार हो गई है। राइट? और 15वें अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर जय पाए हुए लोगों की एक ध्वनि आपको सुनाई देगी, द वॉइस ऑफ विक्टर्स, जो उन्होंने जय पाया है उनकी आवाज। हम एक एक करके जब पढ़ेंगे तो हमें वो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं नोट इसलिए करवा रहा हूं कि आप इन तीनों अध्यायों को इस पाश्चात्य के साथ आप पढ़ सकें। उदाहरण के रूप में, अभी उसमें आगे जाने से पहले उदाहरण के रूप में मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक वचन क्या बताया था?
किसकी आवाज है? 1,44,000। 1,44,000। अब आप देखिए उसका पहला और दूसरा वचन जब पढ़ते हैं, फिर मैंने दृष्टि की और देखो एक मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है जिनके माथे पर उनके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का शब्द है। और जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हो। राइट, एक बड़ी आवाज, विजय की आवाज। और जब 6 वचन से जब आप पढ़ेंगे 20 तक वचन, मैंने कहा था स्वर्गदूत की आवाज है, तो 6 वचन को देखिएगा। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच उड़ते हुए देखा और उसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था, है ना। और वो क्या कह रहा था 7वें वचन में? परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, उसके न्याय का समय आ पहुंचा है, उसका भजन करो। जजमेंट हैज कम। अगर 8 वचन को आप पढ़ेंगे, मैंने कहा था बेबीलोन के बारे में लिखा है। 8 वचन में एक और स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वह बड़ा बाबुल, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई थी। आपको समझ में आ रहा है ना? ये जो वॉइसेस हैं, जो आवाजें नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना। तो वहां पर 4 बातें स्वर्गदूत कहता है। एक, न्याय आ पहुंचा है। दूसरा, बेबीलोन गिर पड़ा है। तीसरा, परमेश्वर के प्रकोप से बचो। और चौथा, फसल तैयार है। देखिए चौथे को देखिए, 14 वचन को जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, मैंने दृष्टि की, एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीका बैठा हुआ है और जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। हंसुआ पता है क्या होता है? फसल को काटने के लिए जो एक घुमावदार, जो एक वो होता है ना, दराती बोलते हैं उसको, राइट। सो और उसके बाद अब 15 अध्याय में, 16 अध्याय में आइएगा। 16 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, 15 और 16, 15 अध्याय के 5 वचन से लेकर 16 अध्याय पूरा जब आप उसको पढ़ोगे, वहां पर एक शब्द है, जानते हैं क्या है? वॉइस ऑफ फुलफिलमेंट, पूरा हुआ, पूरा हुआ, एक संपूर्णता की आवाज। चलिए 16 अध्याय, हम लोग इंट्रोडक्शन में 16 अध्याय का 15 अध्याय का 5 वचन एक बार पढ़िए। 15 का 5। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया और वे सातों स्वर्गदूत उसके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। ठीक है, अभी यहां पर कुछ आवाज होगी, उसमें 5 प्रकार की शब्द आप सुनेंगे, 5 प्रकार के प्रकोप आप देखेंगे। 16 अध्याय 2 वचन में फोड़े होंगे, फोड़े, सोर्स। 16 अध्याय 2 वचन पढ़ लीजिए एक बार अनीता सिस्टर। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया, तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। ओके, 2 वचन। उसके बाद 3 वचन से 6 तक वचन को जब पढ़ेंगे, वहां पर जो पानी है ना, जो पीने का पानी है, वो पूरा ब्लड बन जाएगा, वो पूरा लहू बन जाएगा। 3 से 6 तक वचन। 8 से 9 तक वचन में सूरज इतना तप्त हो जाएगा कि जो धूप है वो मनुष्यों को जला देगी। आप 9 वचन को देखिए, मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गया। आज आपको मालूम है, आज हमारा इकोलॉजी जो सिस्टम है, ओजोन लेयर जो हमारी है, वो कमजोर पड़ती जा रही है और सूरज की जो तपन है वो बढ़ रही है। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। और आपको लगेगा तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो एसी को 20 से 18 कर लेंगे, लेकिन आपको मालूम है इसका प्रभाव क्या हो रहा है? ये जो आज मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। आप देखना, आज से जो
15-20 साल पहले जो क्लाइमेटिकल साइकिल होती थी, आज वो क्लाइमेटिकल साइकिल वो नहीं है। पहले हम लोग फिक्स रहते थे, सर्दी इतने समय तक, है ना, सर्दी होली होते ही सर्दी खत्म हो जाएगी, उसके बाद गर्म कपड़े आ जाएंगे, है ना। ये सब एक बड़ा फिक्स था। जून जुलाई में बारिश होगी, है ना, मई जून में बहुत गर्मी होगी। लेकिन अभी आप देखोगे तो वो उसमें बहुत सारे चेंजेस नजर आ रहे हैं आपको। आप महसूस करते हैं इस बात को? पूरा सिस्टम गड़बड़ा रहा है। अभी बारिश है, अभी न्यूज में आया है कि 5 दिन तक बारिश होगी। ये कभी सोच भी नहीं सकते कि अभी अक्टूबर के महीने में बारिश हो रही है। ये सब क्या है? ये सब बदल रहा है। और आप देखिए, एक ऐसा समय आएगा, मनुष्य बड़ी तपन से झुलस जाएगा। मतलब सूरज का जो तेज है इतना भयंकर होगा। और 10 और 11 वचन में अंधेरा हो जाएगा, डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस। और 17 से 21 वचन में आप जब पढ़ेंगे, वहां पर है इट इज डन, पूरा हो गया, इट इज डन। चलिए, तो आज हम 14 अध्याय में हैं। मैंने ना सिर्फ आपको इसलिए ये 3 अध्याय का पूरा एक ब्रेकअप दिया है जिससे आप उसको अच्छे से पढ़ सके। तो हम उसका 14 अध्याय 1 से लेकर 5 तक वचन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और वहां पर हम पढ़ रहे हैं कि एक आवाज, और किसकी है वो? 1,44,000 लोगों की। चलिए अनीता सिस्टर पढ़ लीजिए। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वो मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा था। और जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था मानो बीड़ा बजाने वाले बीड़ा बजा रहे हों। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई एक गीत ना सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं, और ये वे ही हैं जहाँ कहीं मेम्ना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। ओके, अब आप देखिएगा एक बड़ा ही दृश्य। माउंट सिय्योन पर्वत पर 1,44,000 लोगों का एक समूह खड़ा हुआ है। आप में से कौन बताएगा कि 1,44,000 पहले कब दिखे थे? और ये कौन है 1,44,000? कोई बताएगा? ये बचे हुए लोग हैं जो कलीसिया उठाने के बाद जो कृष्ण विरोधी आएगा, उसमें जो बचे हुए लोग हैं वो क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। आपने बताया था हम लोग को। हाँ, तो ये कौन है? ये भैया ये 12 हजार करके जो लगाए थे ना, जिनके सरों पे वो मोहर लगाई थी, कील लगाई थी। हाँ, कहाँ है? यही तो बताओ आप। रेवलेशन 7 चैप्टर में जो है 7 में परमेश्वर के सिंहासन के। ओके, आप लोग लगभग सही हैं। 7वें अध्याय में आप 1,44,000 लोगों को देखेंगे। ठीक है। सो यहां पर एक दर्शन देख रहा है यूहन्ना, एक दर्शन देख रहा है। और विजन में क्या लिखा है? मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। मेम्ना, राइट। सो परमेश्वर के वचन में मेम्ना किसको कहा गया है? यीशु मसीह, यीशु को कहा गया है ना। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 29 वचन और 1 अध्याय 36 वचन, ये 2 वचन पढ़िएगा एक बार। यूहन्ना 1 अध्याय 29 वचन, 1 अध्याय 36 वचन। 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेम्ना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु को उसने अपनी ओर आते हुए देखा। यीशु को किसने? यूहन्ना ने। आप देखिएगा, ये वही यूहन्ना है जो प्रकाशित वाक्य लिख रहा है, राइट। सो यीशु को उसने फिजिकली देखा है, वो यीशु के साथ रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यीशु का चेला यूहन्ना, उसके सामने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। क्योंकि जब
क्रूसित हो रहे थे यीशु, सब चेले भाग गए थे, लेकिन यूहन्ना वहां खड़ा रहा था। याद है आपको? सब चेले भाग गए, यूहन्ना वहीं खड़ा रहा। तब यीशु ने क्या कहा? अपनी मां मरियम को कहा, यूहन्ना की ओर इशारा कर कर कहा, अब ये तेरा बेटा है। और यूहन्ना से कहा, मरियम को दिखाकर, वो क्रूस पर लटके हुए हैं, ये अब से तुम्हारी मां है। तो आप देखिए, वो चेला जो यीशु के बहुत करीब था, जिसके बारे में लिखा है कि यीशु के सीने पर सिर रखकर भी वो बैठता था, है ना, इतना क्लोज था। अब यीशु के जो 12 चेलों में से 3 चेले उसके खास हैं, उनमें पतरस, याकूब और यूहन्ना है, और यूहन्ना उनमें से सबसे करीब है। आप कल्पना कीजिए, यूहन्ना के सामने क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु, उसके बाद यूहन्ना को पतमोस में भेज दिया, और पहले अध्याय में जब पतमोस के उस टापू पर अकेले पड़ा था, उसने उस यीशु को जो उसके सामने क्रूस पर मारा गया था, जो पुनरुत्थान प्राप्त किया था, उसको महिमा में उसने फिर से देखा, राइट? और ये महिमा उसको दिखा दी थी एक बार। यीशु ने अपने 3 चेलों को लेकर रूपांतरण के पहाड़ पर मत्ती 17 अध्याय में ये महिमा दिखाई थी। तो आप सोचिए, यीशु के साथ चला, यीशु की मृत्यु को सामने से देखा, यीशु के रूपांतरण को उसने देखा, और अब यीशु को एक और स्वरूप में देख रहा है। कहां पर? उस सियोन पर्वत के ऊपर एक मेमना खड़ा हुआ है। 29 वचन में यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, यह परमेश्वर का मेमना। 36 वचन में देखिए, और उसने यीशु को जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। देख ली, आते हुए भी कहा, जाते हुए भी कहा, यह परमेश्वर का मेमना है। अगर आप पहला पतरस 1 का 19 पढ़ेंगे, वहां लिखा है 18 और 19 में, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आप यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय को जब पढ़ेंगे, वहां पर उस मेमने का वर्णन किया गया है, क्योंकि वो क्रूस की मृत्यु का वर्णन करने वाला अध्याय है। प्रभु भोज के समय में यशायाह 53 अध्याय पढ़ा जाता है। वो एक मेमने के समान खड़ा रहा। एक मेमने को देखा वहां पर उसने, परंतु उसने अकेला नहीं देखा, उसने मेमने के साथ 1,44,000 लोगों को देखा। और उन 1,44,000 लोगों में जो खास बात जो यूहन्ना ने देखी, वो ये थी कि उनके माथों पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ था, राइट? यानी मेमने का नाम भी लिखा हुआ था और मेमने के पिता का नाम भी लिखा हुआ था, राइट? अब आप देखिएगा, मैंने आपको कितनी बार ये बात बताई है कि जो परमेश्वर करता है, शैतान उसकी कॉपी करता है ना? कई बार बताया ना मैंने आपको। अब आप 13 अध्याय को एक बार पढ़िएगा। 13 अध्याय, एक वचन निकालिए उसका, और उसका 16 वचन पढ़िए एक बार। 13 अध्याय उसका 16 वचन। 13 अध्याय उसका 16 वचन। हाँ जी। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक छाप लगा दी। ये पता है कौन सी छाप है? ये उस पशु की छाप है जिसकी आराधना करने लगे लोग, जो मसीह विरोधी है, एंटाई क्राइस्ट है, झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसकी उपासना करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। तब उसने क्या किया? उनके माथों पर भी एक छाप लगा दी, हाथ पर या माथों पर। तो आप देख लीजिएगा, जो परमेश्वर करेगा वो शैतान निश्चित रूप से वो करेगा। लेकिन फर्क क्या है? ये 1,44,000 वो फेथफुल लोग हैं, वो विश्वस्त लोग हैं, जिन्होंने उस सताव के समय भी उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। और वो 1,44,000 लोग यहूदी हैं। हमने 7वें अध्याय को, मेरे साथ 7वां अध्याय निकाल लीजिए, उसका 3 वचन, 4 वचन और 14 वचन, 3 वचन पढ़िएगा।
7 अध्याय उसका 3 वचन और 4 वचन। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। 4 वचन। जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर लगा दी गई। ये सब कौन है? इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से। हमने ये पढ़ा था अच्छे से। और उसके बाद एक एक गोत्र से, यहूदा के गोत्र से 12,000, अश्शूर के गोत्र से 12,000, शिमोन के गोत्र से 12,000, जबलून के गोत्र से 12,000, टोटल करते हुए 1,44,000। इनकी खासियत क्या थी 1,44,000 लोगों की? 14 वचन पढ़िएगा। 14 वचन जी। मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, वे ये हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। देखिए 13 वचन में लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे पूछा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? तब पता है क्या कह रहा है? ये वो हैं जो बड़े क्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हमारा छुटकारा चांदी और सोने से नहीं है, परंतु उस मेमने के बहुमूल्य लहू से है। यशायाह 1 उसके 18 में लिखा है, आओ हम वाद विवाद करें। तेरे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, परंतु मैं उन्हें धोकर हिम के समान श्वेत कर दूंगा। मैं आपको कहूं, हमारे पापों के मुक्ति के लिए वो मेमना इस संसार में आया। और देखिए, जब वो इस संसार में आया तो कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया। उनमें ये 1,44,000 लोग भी थे। ये बड़ा प्रोत्साहन देने वाला है जब हम इस सच्चाई को जानेंगे। 1,44,000 लोग जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, परंतु वो मारे गए। ठीक है, वो मर गए क्योंकि वो क्लेश के समय में हुआ था। परंतु ये मरे हुए लोग समाप्त नहीं हुए। आज यूहन्ना उन्हीं लोगों को उस मेमने के साथ उस सिय्योन पर्वत के ऊपर देख रहा है। वाह, ये कितना कितना प्रोत्साहन देने वाली बात है ना। हमारे विश्वास के खातिर, हमारे मसीही जीवन में क्लेश, सताव, कठिनाइयां, यहां तक कि मृत्यु भी आ जाए, तो भी याद रखिएगा, जिसको हमने उद्धारकर्ता माना है, वो हमें इस संसार में सिर्फ नहीं छोड़ देता, परंतु इसके बाद एक अनंत जीवन देने के लिए वो पर्याप्त है। और ये 1,44,000 लोग कहां खड़े हैं? उस पर्वत पर खड़े हैं। और पर्वत पर खड़े सिर्फ नहीं हैं, क्या कर रहे हैं वो देखिए। दूसरा वचन 14 का। हाँ। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा था। और जो बड़े शब्द मैंने सुना वो ऐसा था मानो बीड़ा बजाने वाले बीड़ा बजा रहे हों। देखो, वो अभी मतलब ये वीणा जो है ना, हमेशा पवित्र शास्त्र में एक आराधना से जुड़ी हुई है ना, खुशी की वीणा। तो ये लोग अब खुशी के गीत गा रहे हैं। आप सोचिएगा, जब वो सताव में मारे जा रहे थे तो वो क्या क्या चिल्ला रहे होंगे वो, है ना। परंतु आज उनके विलाप को बदलकर प्रभु ने आनंद उनके जीवन में दिया। इसलिए पौलुस का वो कथन जब आप पढ़ोगे, 2 कुरिन्ती 4 अध्याय 17 वचन जब पढ़ोगे ना, तो पौलुस पता है क्या कहता है? पौलुस कहता है, इस संसार में पौलुस कहता है, ये हल्का सा पल भर का क्लेश मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। हम विश्वासियों को यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारी वास्तविक खुशी, हमारा वास्तविक आनंद, मैं वास्तविक खुशी और वास्तविक आनंद जब बोल रहा हूं तो वो तत्कालिक नहीं, थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा का जो आनंद है वो इस संसार में कभी नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा। आप आनंदित होते होंगे बहुत सी चीजों में। आप जब एक नई साड़ी खरीद कर पहनते हैं, आप आनंदित हो जाते हैं, है ना, खुश होते हैं आप।
नई मोटरसाइकिल भाई लोग जब खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, घर बनता है तो बड़े खुश होते हैं। ये सब खुशी है हमें। एक शादी में जाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। वो जो नई गाड़ी आपने खरीदी, बहुत खुशी हुई, लेकिन कहीं थोड़ी सी भिड़ गई तो क्या हो गया फिर? घर जो नया खरीदा, बहुत खुश हुए, नया घर और बड़ा बढ़िया पेंट हुआ, लेकिन आपके पड़ोस में एक दूसरा घर बना जो आपके घर से बहुत ही खूबसूरत ज्यादा है। आपको अपना घर कैसा लगने लगेगा? वो जिसके लिए बहुत खुश हो रहे थे, अब कैसा लगने लगेगा वो? प्रियो, इस संसार की जो खुशियां हैं, संसार का जो आनंद है, वो तत्कालिक है और वो हमारी भावनाओं पर आधारित है। हमें जो अच्छा लगता है उसे देखकर हम आनंदित हो जाते हैं, लेकिन एक आनंद है, एक खुशी है जो आपकी भावनाओं पर आधारित नहीं है, परंतु वो आपके अनंत काल के लिए रखी गई है। और वो पता है कौन सा आनंद है? जब हम प्रभु के साथ होंगे। तो आप देखिए, ये 1,44,000 लोग उनके प्रभु के साथ हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? वो गा रहे हैं, वो गीत गा रहे हैं, वो आराधना कर रहे हैं, वीणाओं के शब्द वहां पर सुनाई दिए जा रहे हैं और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे हैं। पुराना गीत नहीं, नया गीत गा रहे हैं। और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो मोल लिए गए हैं, कोई वह गीत नहीं गा सकता था। मेरी प्रार्थना है, प्रभु आप में से कुछ लोगों को ऐसे नए गीत दे जो कोई दूसरा ना गा पाए। आप गाएंगे, आप जब प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। आपने मेरा जो मॉर्निंग ऑडियो मैसेज आप सुनते हैं ना, कई बार प्रभु मुझे कई गाने देता है, मैं उसको उसी समय गा के, मुझे याद नहीं कौन सा क्या है, लेकिन उसी समय गा देता हूं। तो रिकॉर्डेड है, इसलिए बाद में सुन लेता हूं। प्रभु हमें नया गीत देता है प्रियो, पुराना नहीं। कुछ लोगों को बोलो गाना गाने के लिए तो एक ही गाना गाते हैं, परम पिता की हम स्तुति गाएं। मैं ये नहीं कह रहा वो गाना अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा गाना है, लेकिन प्रभु आपको नया गीत देगा, नया गाना आप गाएंगे। और देखिए, इनके बारे में एक और बात लिखी है, 4 वचन, जो बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट वचन है। 4 वचन पढ़िए अनीता सिस्टर। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। ये जो वचन है ना, इस वचन को आधार मानकर बहुत से लोग ये कहते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, है ना? क्योंकि यहां लिखा है वे कुंवारे हैं। एक्चुअली ये जो कुंवारापन जो है ना, ये फिजिकल कुंवारेपन को नहीं बता रहा है। ये जो शारीरिक कुंवारापन है उसके बारे में नहीं लिखा है। ये यहां पर बहुत अच्छी तरह से लिखा है। क्या लिखा है? वे उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला, वे निर्दोष है। मैं एक वचन आपको मैं पढ़ाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिएगा। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 4 वचन। इब्रानियों 13 अध्याय उसका 4 वचन। 13 का 4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्री गमियों का न्याय करेगा। ओके, सो ये पता है, ये जैसा बहन रेखा ने लिखा, दे आर स्पिरिचुअली वर्जिन, आत्मिक रूप से। देखिए, इज़राइल को कई जगह वैश्या कहा गया है, हार्लोट। अब इज़राइल तो एक राष्ट्र है, वो कैसे वैश्यावृत्ति करती है? पता है, परमेश्वर खुद बोलता है इस बात को, मैं तुम्हारा पति था, तुमने मुझे छोड़कर दूसरे पति बना लिए। यानी एक स्त्री जो पति को छोड़कर दूसरे पति बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हार्लट बोलते हैं, उसको वैश्या बोलते हैं। सो यहां पर ये जो कुंवारापन है, ये उन लोगों के लिए लिखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये जान लिया कि वो इस संसार के नहीं हैं, वो स्वर्ग के निवासी हैं। इसलिए संसार की किसी भी बातों से उन्होंने अपने आप को अशुद्ध नहीं होने दिया, वो डिफाइल नहीं हुए, वो पवित्र रहे, वो परमेश्वर को ही परमेश्वर मानते हुए आगे बढ़े। यूहन्ना 17 अध्याय
उसके 14 वचन से 19 वचन तक भी आप नोट कर लीजिए, आप बाद में पढ़ लेना। यूहन्ना 17 अध्याय उसके 14 से लेकर 19 तक, वहां पर लिखा है, मैंने तेरा ये वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया है, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा वे भी संसार के नहीं, और जैसा मैं संसार का नहीं वे भी संसार के नहीं। तो हम जब इस संसार में रहते हैं प्रियो, हमारी मंगनी हो गई है प्रभु यीशु के साथ, मैरिज होने वाली है। अगर उसके बीच में हम कुछ गलत करते हैं तो हम व्यभिचार कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों, ये वो लोग हैं जिन्होंने उस सच्चाई को जानकर कभी भी उस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा, उस सच्चाई में बने रहे, उसमें डाढ़स के साथ खड़े रहे और निर्भय होकर खड़े रहे, और परमेश्वर ने क्या प्रतिफल दिया उन्हें। आज वो सियोन पर्वत के ऊपर अपने उद्धारकर्ता उस प्रभु यीशु के साथ खड़े होकर आराधना कर रहे हैं। व्हाट ए जॉय, क्या खुशी होगा ना उनके लिए। ये लोग 1,44,000 लोग ये मर गए थे, ये क्लेश में मर गए थे, लेकिन अब जब स्वर्ग में वो आराधना कर रहे हैं ना, तो वो पता है आपस में बातें भी करेंगे तो क्या बातें कर रहे होंगे, है ना। मान लीजिए, मैं नाम ले लेता हूं, मान लो सच्ची बारिक साहब और रजत दोनों वहां पर हैं, अभी वो यीशु के साथ खड़े हैं उस पर्वत के ऊपर। सियोन पर्वत वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है ना। वहां पर खड़े हैं और क्या कर रहे हैं ये लोग, आराधना कर रहे हैं। और आराधना करते हुए ये आपस में क्या बोल रहे होंगे, देखो उस दिन जब मैं मर रहा था लोग हंस रहे थे, लोग कह रहे थे देखो ये क्या है, इनका क्या होगा विश्वास में, मर गए, कोई फायदा नहीं, इनका प्रभु इनको बचाने नहीं आ रहा है, देखो। लेकिन हमने अपने विश्वास को दृढ़ रखा, आज देखो वो लोग तो खत्म हो गए, लेकिन आज हम अपने उद्धारकर्ता के साथ उस आराधना में संलग्न है, उस सियोन पर्वत के ऊपर। सो प्रियो, आज के क्लेश, आज के दुख, आज की तकलीफ कल आनंद का कारण बनेगा। इसलिए निराश नहीं होना, उदास नहीं होना। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 19 वचन में पौलुस एक बहुत ही गंभीर बात कहता है। उस वचन को पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 19 वचन पढ़िएगा, मैं पढ़ लेता हूं। यदि हम केवल इसी संसार में यानी इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। आपको यह वचन समझ में आ गया? पौलुस ने यह नहीं कहा है कि इस जीवन में हमें मसीह से आशा नहीं रखनी है, यह नहीं कहा है। अगर हम उसको गलत नहीं लेना, लेकिन पौलुस ने यह कहा है यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। इसका अर्थ क्या है? यानी मसीह हमें चाहिए किसके लिए? चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आर्थिक आशीष के लिए, शारीरिक अनुग्रह के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, लेकिन अनंत जीवन के बारे में हमें कोई चिंता नहीं है। तो इसका अर्थ है हम मसीह से केवल इसी संसार में आशा रखते हैं। लेकिन जो लोग मसीह से उस दूसरे जीवन में भी आशा रखते हैं, वो पता है कैसे इस संसार में जीवन बिताते हैं? परदेशी होकर जीवन बिताते हैं। अभी इसका अर्थ यह नहीं है कि मसीह में जो जीवन बिताते हैं वो गरीब और कंगाल बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। अब्राहम को देखिएगा, वो परमेश्वर के साथ चलता था, उस समय का सबसे धनी व्यक्ति वो था। आप अय्यूब को देख लीजिए, बड़ा धर्मी था, उसके समान कोई धर्मी नहीं था। उसके बारे में लिखा है उस संसार का सबसे धनी व्यक्तियों में से एक था। आप यूसुफ को देख लीजिए, यूसुफ तो प्रधानमंत्री बन गया उस राष्ट्र का। आप दानियल को देख लीजिए, दानियल कितना धनी हो गया था, कितना ऊंचे ओहदे पर था। आप शाऊल जो पौलुस बन गया उसको देख लीजिए, वो कितना धनी था, लेकिन पता है उसने क्या कहा? मेरा जो धन था, मेरी जो संपत्ति थी, मेरी जो महिमा थी, उसको जब मैंने एक तराजू में रखा और दूसरे तराजू में मैंने जब मसीह को रखा, तो मेरा वाला तराजू तो कहां उठ गया मुझे पता ही नहीं लगा। इसलिए वो कहता है जब से मैंने मसीह को पाया है, इस संसार का धन दौलत मुझे कूड़ा करकट लगती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें नहीं चाहिए, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। हमें आज खाना खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और यीशु मसीह ने कहा ना इस बात को, चिंता मत करो क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। सो
कितनी जगहों पर हमने देखा यीशु के साथ लोग थे, भूख में तड़प रहे थे, 3 दिन हो गए यीशु के साथ बैठे हुए थे। यीशु ने ये नहीं कहा इनको जाने दो, भूखा ही जाने दो, लेकिन पता है क्या बोला? मैं इन्हें भूखा घर नहीं भेज सकता, क्योंकि अगर ये चले गए इनमें से कुछ रास्ते में गिर पड़ेंगे, इसलिए उन्हें खाना खिलाओ। तो यीशु हमारी आत्मिक आवश्यकताओं को ही सिर्फ नहीं जानते थे, परंतु हमारी शारीरिक जो इस संसार की आवश्यकताएं हैं उनको भी जानते थे। इसलिए तो बीमारों को चंगा किया उसने। लाजर को क्यों जिंदा किया दोबारा? क्यों याईर की बेटी को जिंदा किया? वो बोलते मर जाने देते, स्वर्ग में तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन उन्होंने जिंदा किया, बीमारों को चंगा किया, भूखों को खिलाया। यह किस बात को दर्शाता है? कि वो हमारे इस जीवन में भी बहुत रुचि रखता है, परंतु सिर्फ उसे ही मत समझिएगा, लेकिन उसकी रुचि इससे भी बहुत ज्यादा है। यह संसार तो 70-80 साल का है, लेकिन इससे बढ़कर हजारों हजारों साल के लिए, उस जीवन के लिए वो हमसे रुचि रखता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस संसार की बातों पर सिर्फ नहीं, उस अनंत जीवन की और भी अपने ध्यान को हम हमेशा बनाए रखें। राइट? सो ये 1,44,000 लोग इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि उन्होंने जो क्लेश सहा, उन्होंने जो कष्ट सहा, लेकिन वो अब सब खत्म होकर अब वो अनंत काल में उस मसीह के साथ है। राइट? यस, मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो 1,44,000 के पहले वाले हैं या फिर बाद में जो महाक्लेश है उसमें से निकले हुए लोग हैं? महाक्लेश के बीच में से निकले हुए। और वो 7 अध्याय में हम देख सकते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से। जी जी। और ये सिर्फ यही नहीं थे, उसके अलावा एक बहुत भारी भीड़ और थी। ठीक है, ये तो वो थे जो यहूदी थे। अगर आप 7 अध्याय उसके 9 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की तो देखो हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने मेमने के पास पहुंच गए। तो वो 1,44,000 को विशिष्ट लिखा गया क्योंकि वो यहूदी लोग हैं। और ये लोग कौन हैं? हर जाति, हर कुल और हर भाषा से आए हुए लोग। तो 2 समूह है वहां पर, एक यहूदियों का समूह, एक अन्य जातियों का समूह। राइट? सो प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। एलसी जी आप प्रार्थना कर सकते हैं? कीजिए। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। 15 और 16 और वो जो स्वर्ग की आवाज है उसको सुनने की कोशिश कीजिए। ये 3 अध्याय आपको बहुत प्रोत्साहन देंगे इन कठिन परिस्थितियों में कि हमारा प्रभु चुप नहीं है और अंततः विजयी वही होगा। राइट? सो गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।